कि हमारा छोड़ दे, हम हमारी गाड़ी घूम जाए भाग जाए इधर से। तो इधर से आ रही थी, उधर वाले ने ठोक दिया। ये देखिए एम्स का गेट। रुको 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 रुको, यहाँ पे रुको 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 रुको। हाँ, यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड करना है, कुछ बताना है। रुको। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए आज मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। पीछे आप देखिए कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ने की कोशिश करिए क्या लिखा हुआ है। वैसे आप सिंबल देख के पहचान सकते हैं, तो कोशिश करिए। चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये लिखा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कल्याणी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कल्याणी, ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, ये मैं एम्स के सामने खड़ी हूँ। चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ, फिर मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगी। ये देखिए, ये देखिए, ये एम्स का सिंबल है। ये कलकत्ता एम्स का है। ये देखिए, ये कल्याणी एम्स है। आपने वैसे सुना होगा एम्स का नाम। एम्स का नाम कौन ऐसा है जो नहीं सुना होगा? मोस्टली सभी लोग इसको जानते होंगे। तो मैं आज उसी गेट के सामने खड़ी हूँ। आपने तो ये देखिए, मैं आपको पहले व्यूज़ दिखा देती हूँ इसके आसपास कैसा दिखता है। तो ये देखिए, चलिए आपको दिखाती हूँ कुछ और। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने लाई हूँ। इसके जो हमारे कल्याणी गेट है इसके बारे में, इस जो हमारा, ये देखिए हिंदी में देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कल्याणी। ये कल्याणी ज़िला जो है ये पश्चिम बंगाल का ज़िला है कल्याणी। वहाँ पे ये एम्स खुला हुआ है। वैसे तो एम्स का नाम लेते ही एक नाम और याद आता है। बहुत से लोगों को इसका नाम नहीं पता होगा। एम्स का नाम लेने के बाद एक नाम और याद आता है जिसकी वजह से एम्स आज है। और आज एक एम्स नहीं, आज तो मोस्टली 16 एम्स हो गए हैं टोटल। लेकिन एम्स सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो महारानी अमृत कौर के नाम से शुरू हुआ था। वो हमारे, आपको पता होगा कि जो हमारी महारानी अमृत कौर है वो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। जी हाँ, वो देश की भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी महारानी अमृत कौर। तो मैं उनको इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो लखनऊ में पैदा हुई, वो यूपी की थी, मतलब पैदाइश उनकी वहाँ की थी। उसके बाद शादी उनकी साइड हुई थी, पंजाब की साइड ऐसा हुआ था। तो ये जो एम्स है वो उन्हीं की देन है। वो जब स्वास्थ्य मंत्री थी उनका था कि देश में एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था हो कि जहाँ पे जो स्वास्थ्य चिकित्सक हैं उनको एक अच्छी शिक्षा मिल सके, एक अच्छे डॉक्टर तैयार हो पाएँ, देश में अच्छी चिकित्सा शिक्षा हो पाए। तो एम्स उन्होंने ही खोला था। जैसे कि जितना मुझे पता है मैं कोशिश करूँगी बताने की। जैसे कि क्या है कि वो राज्य मंत्री, वो स्वास्थ्य मंत्री थी, तो उन्होंने लोकसभा में एक एक्ट पारित किया कि एक होना चाहिए जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा हो पाए। तो वो एक्ट पारित नहीं हुआ, 10 साल नहीं पारित हुआ। 10 साल उन्होंने मेहनत की। वो क्या बोलते हैं ना, एक मतलब पैसे नहीं इकट्ठे हो पाए, एक जो फंड होता है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने 10 साल मेहनत की, 10 साल मतलब 10 साल मेहनत की। तो 10 साल के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे ये एक्ट पारित हुआ, तब जाके ये हमारी महारानी ने हमें एम्स दिया है, जिसमें एक बहुत ही उच्च लेवल की चिकित्सा शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। एक मतलब इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो चिकित्सा शिक्षा है उसको बढ़ाया जाए, जो सेवाएं हैं वो उसमें सुविधाएं और बढ़ाई जाएं, और एक डेंटिस्ट, हमारे नर्सिंग, इन सब की शिक्षा को और बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ये एम्स बनाया गया था और अभी भी वो है। तो एक एम्स से काम नहीं चला था कि और भी एम्स बनाए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक एम्स तो था ही दिल्ली में, और भी क्यों बनाए गए? तो इसीलिए बनाए गए क्योंकि दिल्ली पे सारे लोड ना पड़े, क्योंकि एक ही एम्स था और सारे स्टेट के लोग वहाँ पे इलाज कराने जाते थे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता था, डॉक्टरों का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता था। तो ऐसे हमारे जो पीएम हैं, हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका ऐसा सपना था, ऐसा वो चाहते थे, उनका विचार ऐसा था कि 2014 में जब वो आए सत्ता में, तो उनका ये था कि हर एक स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो उन्होंने मतलब 14 मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोले। और उसके बाद एक जो है 2012 में
मनमोहन सिंह जो हमारे पीएम थे 2012 में, उन्होंने एक रायबरेली में खोला है, यूपी में रायबरेली में खोला था, और एक हमारा जो दिल्ली एम्स है उसको तो सभी जानते हैं। तो ये जो सारे एम्स बने हैं ये जस्ट उनके बर्डन को कम करने के लिए, और भी चिकित्सा शिक्षा और भी बढ़ाई जाएँ, जो सेवाएँ हैं और बढ़ाई जाएँ, इसकी वजह से ये खोले गए हैं। तो बहुत से एम्स की नींव रखी गई है, कुछ एम्स ओपन हो चुके हैं, पूरे रनिंग पे हैं। अभी जैसे मैं कलकत्ता एम्स है, ये मतलब पश्चिम बंगाल में ये कल्याणी एम्स खुला हुआ है। जैसे कि आप यूपी में जाएंगे तो एक रायबरेली एम्स खुला है, एक गोरखपुर एम्स खुला है, और अगर आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो एक मंगलागिरी एम्स है। तो इस तरह के सारे एम्स खुले हुए हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि ये पश्चिम बंगाल का एम्स है। और आज मैं कुछ इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा करूंगी। आपने देखा है, जैसे कि देखिए मैं ये टी शर्ट पहनी हूँ, ये दिल्ली एम्स का है, ये लोगो दिल्ली एम्स का है। तो क्या होता है ना कि सारे एम्स अपना अलग लोगो बनाए हुए हैं, तो उससे आपको ये पहचान में आएगी कि ये कौन से एम्स का लोगो है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ, ये एम्स में, इस लोगो में आपको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस एम्स को ध्यान से देखिए, आप इस एम्स को ध्यान से देखिए, मैं आपको उसमें दिखा दूँगी फ़िलहाल। इस एम्स को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ आपको, कुछ वेस्ट बंगाल के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक सर्किल बनी हुई है। तो देखिए सबसे ऊपर सर्किल बनी हुई है ना, इसमें लिखा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कल्याणी। कहने का मतलब ये जो कल्याणी है ये पश्चिम बंगाल के एक स्टेट है, कल्याणी जिला है, जो बसंतपुरा गांव, नादिया के पास बसंतपुरा गांव है, वहाँ पे ये बनाया गया है। और बहुत ही अच्छा है कि ये शहर में नहीं बनाया, कलकत्ता में नहीं बनाया गया, क्योंकि बाहर ये है तो ज़्यादा अच्छी सुविधा दे पाएगी, बहुत शांति है, बहुत अच्छे से काम हो पाएगा। अगर ये एम्स शहर में बनता तो मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा ये रन करता है, या क्योंकि बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, आधा तो टाइम ट्रैफिक में ही चला जाता। तो ये जगह बहुत परफेक्ट है ना। तो आपको मैंने बता दिया कि ये कल्याणी। अब इसके बाद आते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे वहाँ लिखा है 2019। अभी ये 4 सितंबर 2019 को ये इसकी स्थापना हुई है, रनिंग में है अभी इस समय कल्याणी एम्स में। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ओपीडी की सुविधा शुरू हो गई है, आईपीडी भी जल्द ही शुरू होने वाली है। पूरा बस कुछ ही समय और लगेगा, पूरी तरह से ये ऑपरेशनल हो जाएगी। और क्या बताएं आपको, आप देख रहे होंगे कि इसके साइड में देखिए वो पीला पीला आप देख रहे होंगे, पीला पीला क्या, पैडी मतलब धान का सिंबल है, देख रहे हैं। ये पीला, इस साइड पीला, देखिए दोनों साइड कॉर्नर पे जो 2 सर्किल है उसके बीच में देखिए पीला पीला निशान है, वो धान का निशान है, पैडी बोलते हैं। अब आप पूछोगे इसका क्या सिंबल है, ये भी पश्चिम बंगाल का एक सिंबल है कि यहाँ पे चावल की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है, चावल बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे होता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो मानसून होता है बहुत टाइम तक रहता है, और यहाँ पे पानी की किसी भी तरह की कमी नहीं होती। यहाँ पे बहुत सी नदियाँ बहती हैं, उसकी भी सब्सिडरी नदियाँ बहती हैं, तो जिसकी वजह से जो है कोई कृत्रिम सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो चावल होता है, जो चावल की पैदावार होती है, वो मतलब क्या, पानी की प्यासी होती है, उसको पानी चाहिए होता है। जहाँ पे पानी होगी वहाँ उसकी पैदावार अच्छी होगी। तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मानसून भी बहुत अच्छा होता है। नदियों की वजह से भी बहुत सी नदियाँ जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रहती हैं, मतलब सैर करती हैं। तो इसकी वजह से धान की खेती बहुत अच्छी होती है, चावल इनकी मुख्य खेती है, तो इसलिए देखिए वो धान का सिंबल बना है। अब नेक्स्ट अगर देखिए ऊपर आइए, देखिए वहाँ पे सबसे ऊपर खुली हुई बुक का निशान बना है, आप देख रहे होंगे खुली हुई बुक का निशान ऊपर, सबसे ऊपर बना है। उसका क्या मतलब है, देखिए हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब है। तो आज मुझे मतलब पता चला है तो मैं भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर रही हूँ। इसका मतलब है कि ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे चिकित्सकों को, एक अच्छे चिकित्सकों को पढ़ाई दी जाती है, जहाँ उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ एजुकेशन दी जाती है, जहाँ वो रिसर्च करते हैं। तो ये जस्ट एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है, इसलिए देखिए वो बुक का निशान बना है। तो यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की टीचिंग और डेंटिस्ट की टीचिंग और जो एक अच्छे डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, तो ये टीचिंग का सिंबल है। उसके बाद उसके नीचे आप आएंगे, देखिए एक पंख जैसा है ना, पंख जैसा आप देख रहे होंगे, दोनों साइड है। तो आप गेस करिए ये किस चीज़ का सिंबल हो सकता है। ये सिंबल है पश्चिम बंगाल का, क्या सिंबल हो सकता है? ये सिंबल है पश्चिम बंगाल के बंगाल टाइगर का सिंबल है, क्योंकि ये यहाँ का, पश्चिम बंगाल का गौरव माना जाता है बंगाल टाइगर को।
और इट इज़ ऑल्सो द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, यू नो, आई होप कि ये हमारी जो है नेशनल एनिमल है हमारी कंट्री का, बंगाल टाइगर। तो इसलिए देखिए बंगाल टाइगर का वो निशान है जो पंख जैसा आपको दिख रहा होगा। और उसके नीचे अगर आते हैं, उसके नीचे आते हैं, देखिए रॉड जैसा निशान है, रॉड, ये रॉड है, वो रिप्रेजेंट करता है हेल्थ केयर सिस्टम अराउंड द ग्लोब। और जो उसके ऊपर देखिए आप सांप लपेटे हुए हैं, उसका भी एक मतलब है। इसका मतलब मैं अब नहीं बताऊंगी, इसको मैं होमवर्क को आप लोगों को दूंगी, इसको आप रिसर्च करिएगा, आप बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकलेगी इसके पीछे की। तो इसके नीचे आते हैं तो देखिए पुल का निशान बना है, पुल सबसे ऊपर जो पर्पल कलर का है वो पुल बना है। तो ये हमारा बंगाल का हावड़ा पुल है। आपने सुना होगा बंगाल में हावड़ा पुल, इसको झूला पुल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह के नट बोल्ट नहीं है, कोई मतलब कोई पाया, कोई नट बोल्ट नहीं है। मतलब इसका निर्माण कैसा, कुछ साइंटिफिक रीजन के तहत इसका निर्माण हुआ है। आप इसको भी चाहिएगा तो सर्च करिएगा। तो इसकी खासियत ये है कि कोई इसमें पिलर नहीं है, कोई नट बोल्ट नहीं है, कोई पारा नहीं है। तो ये झूला बहुत ही मतलब ये कोलकाता और क्या बोलते हैं हावड़ा, ये दोनों स्टेट को ये जोड़ने का काम करता है ये पुल। ये झूला जो है, हावड़ा झूला, हावड़ा पुल, हावड़ा ब्रिज, जो भी आप बोलें, ये कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने का काम करता है। अच्छा, अब उसके नीचे आते हैं, देखिए नदी का निशान है। वो नदी है कि हावड़ा पुल के जस्ट नीचे हुगली नदी बहती है। तो ये हुगली नदी है, क्योंकि ये जो हुगली नदी है जो डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा है, जो कि पूरे पश्चिम बंगाल में बहती हैं, पूरी पश्चिम बंगाल में बहती हैं। तो ये भी सिंबल है, हुगली नदी का सिंबल है। और तो ये जो है पूरी वेस्ट बंगाल में बहती हैं और बहते हुए डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिरती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, अब देखिए वहाँ पे आप देखेंगे उसके बगल बगल दो मछलियाँ बनी है, एक इस साइड बनी है, एक इस साइड मछली है। अब इसका भी मेन मतलब यही है कि पश्चिम बंगाल में जैसे चावल का बहुत ही अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है, वैसे नदियों में, यहाँ की नदियों में अच्छी मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ का मुख्य भोजन चावल और मछली भी है। मछली भी यहाँ पर हर तरीके की मछली आपको मिलेंगी और बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलेंगी। तो यहाँ के लोगों को चावल और मछली बहुत पसंद है। तो देखिए मछली का भी सिंबल दिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए रूट की तरह जो हमारा वो रॉड है, रॉड के नीचे जस्ट देखिए एक रूट की तरह बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। देखिए रूट की तरह बना हुआ है ना, ऐसे लटका हुआ है, वो है मैनग्रोव ऑफ सुंदरवन। मैनग्रोव ऑफ सुंदरवन है ये। अब आप सोचेंगे मैनग्रोव क्या है? मैनग्रोव एक पेड़ होता है, मैनग्रोव एक पेड़ होता है, अगर वो ढेर सारे पेड़ होंगे तो वो वन बन जाएगा, तो मैनग्रोव ऑफ सुंदरवन है। मैनग्रोव वन आपने सुना होगा, मैनग्रोव वन। एक्चुअली क्या होता है, ये जो पेड़ होते हैं, मैनग्रोव के पेड़ होते हैं, ये मतलब खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। जैसे जहाँ पे, ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे कोई नदी समुद्र में गिरती होती है, तो थोड़ा सा नमकीन पानी होता है और थोड़ा खारा पानी होता है, उसका मिक्सचर होता है, तो उस जगह पे ये पेड़ पाए जाते हैं, मैनग्रोव। आपने सुना होगा यूनेस्को ने इसको रिप्रेजेंट किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रिप्रेजेंट किया है, मैनग्रोव ऑफ सुंदरवन को। और इसके बारे में क्या बताएं? तो आपने देखा कि ये जो रूट है, मैंने आप बता दिया, ये मैनग्रोव ऑफ सुंदरवन का रूट है। यहाँ पे बहुत सी डेल्टा बनाती, बहुत सी नदियाँ यहाँ पे गिरती हैं, जैसे गंगा नदी है और पुत्र गिरती है और त्रिस्ता गिरती है, बहुत सी नदियाँ यहाँ पे गिरती हैं जहाँ पे मैनग्रोव वन, सुंदरवन है, यहाँ पे डेल्टा बनता है। तो ये सिंबल। अब उसके नीचे आते हैं, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, आपने आप देखने, अब देखिए इसके नीचे आप और आइए तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है स्वास्थ्य सर्वथार्थ साधनम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। क्या लिखा है? स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, मतलब अच्छे स्वास्थ्य के साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, जैसे जो मेडिकल की फील्ड होती है, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अच्छे सेहत के साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपके पास कुछ भी, सामने कितनी भी बड़ी चीज़ हो, वो आपको देखने में अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ये ज़रूरी भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, फिलहाल तो मैंने सब कंप्लीट कर दिया। अब आप देख रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इंग्लिश में लिखा है, कल्याणी ज़िले में है। तो मोस्टली मैंने आपको बता दिया है। अब आपको मैं एक चीज़ और, आपको मैंने होमवर्क दिया है। वो होमवर्क आपको पता है क्या है कि वो जो सांप लपेटे हुए हैं रॉड में, उसका क्या मतलब है? वैसे वो एक ही चीज़ है, सांप और जो रॉड है वो दोनों ही गॉड ऑफ इसको
एस्क्लीपियस बोलते हैं, गॉड ऑफ एस्क्लीपियस बोलते हैं। मुझे भी थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, एस्क्लीपियस बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आप होमवर्क कर लीजिएगा, फिर और भी जानने की कोशिश करिएगा। जैसे कि अच्छा, जैसे ग्रीक कंट्री आपने सुना होगा जो कि यूनान में है, वहाँ के ये गॉड ऑफ मेडिसिन थे। वहाँ पे एक गॉड ऑफ मेडिसिन थे, उनको एक्सक्लीपियस बोलते थे, एक्सक्लीपियस बोलते थे, उनको गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। हिंदू धर्म में आपने नाम भी सुना होगा, बीएचयू में एक हॉस्टल भी है धन्वंतरी के नाम से। तो धन्वंतरी हमारे हिंदू धर्म में गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता था। उसी तरह यूनान के ये गॉड ऑफ मेडिसिन थे एक्सक्लीपियस। एक्सक्लीपियस ये यूनान के देवता थे। तो जो सारे आज की डेट में जितने भी चिकित्सक हैं, जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जितने भी जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, वो इस सिंबल का यूज़ करते हैं। रॉड और उसके अराउंड जो है स्नेक, ये डॉक्टरी का सिंबल है, ये चिकित्सा का सिंबल है, और अराउंड द ग्लोब इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए मैंने लगभग आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको साइड में दिखाती हूँ। ये एम्स का गेट है जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, अभी साइड में गेट है, इस साइड में गेट है, वो अभी ऑपरेशनल है। तो चलिए आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा मुझे, और आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और वैल्यू वाली लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको एम्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं एम्स से रिलेटेड वीडियो बनाती रहूँगी, और भी वीडियो मेरे चैनल पर आती हैं, वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर आपको दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। मैंने बहुत मेहनत की है आपको कुछ नॉलेज देने की, और नॉलेज लेते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एम्स के अंदर। मैं आपको एम्स के बारे में लगभग जो नई ज्वाइनिंग करने वाले हैं या जो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है, जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं कोशिश करूँगी कि एम्स के बारे में कुछ चीज़ें थोड़ी दिखाने की कोशिश करूँ। तो चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, मेरे वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन शायद मेरी स्लिप हो गया था। वो महारानी अमृत कौर नहीं, उनको राजकुमारी अमृत कौर बोलते थे। महारानी अमृत कौर नहीं, राजकुमारी अमृत कौर बोलते थे। और